हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपके लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि एलएलएम का हो गया, डीएलएलबी का हो गया, कोई भी फर्दर आप एलएलबी के बाद कोई भी एंट्रेंस देते हैं, ठीक है, तो देन दिस वीडियो विल हेल्प यू। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद आपको कुछ प्रोविजन में बताऊंगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल प्रूडेंट स्टडी से आपको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच डेट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज़ बीन इन्फोर्स्ड। आपको इन्फोर्समेंट का डेट पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो है आपको 12 अक्टूबर 2005 को जो है इन्फोर्स में आया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आपका आंसर हो जाएगा पहला का सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स। तो यहाँ पर देखेंगे केम इनटू फोर्स हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट डिफाइंस द राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आप देखेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है 2 आपका जे में डिफाइन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन ए कॉमन सिटीजन एक्वायर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पर देखेंगे द वे ऑफ यू कैन एक्वायर इंफॉर्मेशन like inspection of the record of any function or action, obtaining the true copies of the record, obtaining the samples of the material। यहाँ पर सारे के सारे तरीके से आप अपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following is not a ground for the exemption from the disclosure of a information। तो यहाँ पर देखेंगे जब आप सेक्शन नंबर 8 पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें एग्जेप्शन दिया गया है कि किस किस ग्राउंड पे जो है आपका जो इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं बताया जाएगा, ठीक है, नहीं दिया जाएगा। तो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया की जब केस हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ये भी सही है। पब्लिक हेल्थ कोई ग्राउंड नहीं होता है आपका इन्फॉर्मेशन नहीं बताने का, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस से सारे के सारे जो है ग्राउंड होता है, लेकिन सी जो है कोई ग्राउंड नहीं है इन्फॉर्मेशन नहीं देने का, ठीक है। तो आप सेक्शन 8 जरूर रेफर करेंगे, आपको एक लिस्ट दिख रहा होगा, इसमें इसको जरूर पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। इस ग्राउंड पे जो है आप इन्फॉर्मेशन से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज एप्लीकेबल अगेंस्ट, यहाँ पे जुडिशियल एजेंसी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिकॉर्ड्स टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नॉट करेक्ट। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन जो है नो रीजन आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर द सीकिंग इन्फॉर्मेशन, नहीं है, रीजन है, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आर बाउंड टू बी गिव इन्फॉर्मेशन, सही बात है, ठीक है। नो फी इज टू बी पेड इफ द इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड आफ्टर द 5 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, नहीं। क्वेश्चन नंबर, इंटेलिजेंस ब्यूरो इज नॉट बाउंड टू बी गिव एनी इन्फॉर्मेशन, नहीं, ऐसा बात नहीं है। इवन IB is also bound to be give the information, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, an applicant making a request for the information under section 6 of the RTI Act shall be required। यहाँ पर देखेंगे इसका यहाँ पे आंसर होगा to give reason for such request, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। देखिए बार बार एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आ रहा है, तो सेक्शन 8 जरूर पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 9 में दिया रखा है रिजेक्शन ऑफ द ग्राउंड, किस किस ग्राउंड पे आपको रिजेक्ट किया जा सकता है राइट एप्लीकेशन। क्वेश्चन 9 के अकॉर्डिंग ऑप्शन देखेंगे, इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड ऑफ द इनकॉन्फिडेंस, सही बात है, इस केस में भी नहीं देख सकते। इन्फॉर्मेशन व्हिच वुड प्रेजुडिशियली अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सही बात है। इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ व्हिच वुड डेंजर लाइफ ऑफ एनी पर्सन, यहाँ सारे के सारे ग्राउंड में जो है अंडर सेक्शन 8 में एग्जेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। एग्जाम्स
फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 11, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी डिनाइड अंडर द RTI एक्ट। डी, harm the competitive position of the third party, if it harm the competitive position of the third party. Question number 12, the Central Information Commission under the RTI Act is constituted। CIC constitution, उसे constitution के किस सेक्शन आर्टिकल में बात की है? सेक्शन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन constituted under the RTI Act have been provided in section 18। सेक्शन 19 में देखेंगे तो पेनाल्टी की बात किया गया है। सेक्शन 19 में अपील की बात किया गया। सेक्शन 20 में आपको पेनाल्टी की बात किया गया। ठीक है, तभी यहाँ के एज का आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14, द पेनाल्टी प्रोवाइडेड इन सेक्शन 20 ऑफ द RTI एक्ट 200 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ 250 रुपीज़ ईच डे टिल द इंफॉर्मेशन सॉट टू इज इन्फॉर्म एंड मैक्सिमम ऑफ 2500, आपको 25,000 रुपीज़ आपको एज पेनाल्टी मिल सकता है। ठीक है, एज पर द सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी, यहाँ पे सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज कैन फर्स्ट अपील बी रिलाइड। तो फर्स्ट अपील फाइल करने का 30 दिन के अंदर आप 30 दिन के बाद कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन 30 दिन के बाद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड द राइट टू इन्फॉर्मेशन। यहाँ बच्चे की कॉपीज ऑफ द इन्फॉर्मेशन आप जो है कोई राइट नहीं बनता है आपका इन्फॉर्मेशन गैदर करने का। इन्फॉर्मेशन आपको 2F में डिफाइंड है और राइट टू इन्फॉर्मेशन 2J में डिफाइंड है। सेक्शन 3 में आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 4 में एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। ये सारा के सारा आपको एक। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हु हैज़ द पावर टू डील विथ द डिफिकल्टी अराइजिंग व्हाइल द इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्ट। यहाँ पे होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिपोर्टिंग प्रोसीजर अंडर द RTI एक्ट। यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन विल एट इट्स अर्लीस्ट सेंड द एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द ईच ईयर। तो पहला क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सटेंडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो था पहले अगर एक्सटेंड नहीं करता, लेकिन अब होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है। अब जो 2019 के जो अमेंडमेंट आया था उसके बाद से जो 31/10/2019 को इन्फोर्समेंट में आया था, उसके बाद से द राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इज डिवाइडेड इनटू सी। देखेंगे यहाँ पे आंसर होगा चैप्टर 5 एंड सेक्शन 31 में डिवाइडेड है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में बात किया जा रहा है। तो 10 है +1 आपको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, टोटल 11 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, द राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू। यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस। क्वेश्चन नंबर 23, विदिन हाउ मेनी डेज will public information officer provide the desired information after the payment of the fee under the right information act। यहाँ पे 30 days। ये था कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग योर राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब थोड़ी सी हम देख लेते हैं कौन कौन सा प्रोविजन जो है इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट क्वेश्चन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज द पास्ड बाय द इंडिया इन पार्लियामेंट 2005 में ही पास किया गया था। देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट देखेंगे तो आप इसका जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसको गो थ्रू कर लेते हैं। ये देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन में डेफिनेशन क्लॉज जरूर पड़िएगा, उसमें आपको 2F 2J जरूर पड़िएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 3 देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटी का मेंटेन करना। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर द ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन आपको सेक्शन 6 में है। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट के अंदर में डिस्पोज किया जा सकता है। आप देखिए सेक्शन 8 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जेप्शन का लिस्ट दिया गया है आपको कि किस केस में जो एक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है।
किस ग्राउंड पे आपका रिजेक्ट किया जा सकता है, सेक्शन 10, ठीक है। थर्ड पार्टी के केस में क्या होगा, अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के केस में, तो अभी जो नरेंद्र मोदी का जो केस चल रहा है, ठीक है, तो उसका भी आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सेक्शन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन चैप्टर 3 के अंदर में है, सेक्शन 12 में ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन का बात किया गया है, ठीक है। क्या ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, क्या एलिजिबल है री इलेक्शन का, री अपॉइंटमेंट का, तो नहीं, ठीक है। और इसमें कितने जो कौन इसको अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं अगर सेंट्रल का बात करें तो, और स्टेट का बात करें तो गवर्नर करते हैं। उसकी कमेटी क्या होता है, उसका रिकमेंडेशन मिलता है, तब जाके प्रेसिडेंट और गवर्नर करते हैं, स्टेट लेवल में गवर्नर और सेंट्रल लेवल में प्रेसिडेंट करते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 15 देख लीजिएगा, रिमूवल कैसे होता है, किस ग्राउंड पर रिमूवल किया जा सकता है, ठीक है, रिमूव किया जा सकता है। 17 देख लीजिएगा। उसके बाद पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। उसको 19 में अपील दिया गया है, 20 में पेनाल्टी दिया गया है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। 23 बार ऑफ जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये था आपका मेन इम्पोर्टेंट आपका जो है सेक्शन फॉर द RTI। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं PDF टेलीग्राम चैनल डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।